तो ये कहानी है एक फिशरमैन जॉन की, जो अपनी छोटी सी बोट लिए फिशिंग करने के लिए निकल चुका है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर उसके साथ कुछ अजीब होता है। समुद्र में चारों तरफ फोग यानी धुंध फैल जाती है और दूर दूर तक उसे कुछ नज़र नहीं आता। काफ़ी टाइम वह इस धुंध में सरवाइव करता है और फिर दूर उसे एक बोट दिखाई देती है। हैरानी की बात थी, उस बोट के अंदर उसे कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। वह अब इसे चेक करना चाहता है, इसलिए वह अपनी बोट को एक रस्सी से अच्छी तरह इस बड़ी बोट के साथ बांध देता है और अंदर चेक करने के लिए चला जाता है। वहाँ जाकर उसे शॉक लगा यह देखकर कि उस बोट पे कोई इंसान नहीं। हालांकि वहाँ पे सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल थी, यहाँ तक कि खाना भी फ्रेश मौजूद था। इंसानों के होने के सारे असरात तो थे यहाँ पर, लेकिन इंसान नहीं थे। जब जॉन बोट स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि बोट का इंजन तो खराब है। उसे हैरानी हुई थी, इतनी बड़ी बोट, वो भी इतने बड़े समुद्र में अकेली। दूरबीन लिए वो आसपास इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करता है कि शायद इस बोट के मालिक यहीं कहीं करीबी हो और छोटी बोट के ज़रिए फिशिंग करने गए हों। लेकिन धुंध इतनी थी कि उसे कुछ नज़र नहीं आया। अब जॉन वापस कंट्रोल रूम के अंदर जाता है और वहाँ से रेडियो मैसेंजर ऑन करके हेडक्वार्टर में मैसेज देता है कि ये एक बोट यहाँ समुद्र में फंसी हुई है। अगर कोई मुझे सुन रहा है तो प्लीज़ मुझे जवाब दे। यह सब करने के बाद उसने फैसला कर लिया था कि वो अब अपने ही बोट में जाएगा। और जैसे ही वो ऊपर आया तो यह देखकर हैरान हो गया कि बोट वहाँ से गायब हो चुकी थी। हालांकि उसने बोट को अच्छी तरह से बांधा भी था। उसकी अपनी बोट के गायब होते ही एक और अजीब काम उसके साथ ये हुआ कि यहाँ से सारी धुंध भी हट गई। आसमान बिल्कुल साफ हो गया था। दोपहर का वक्त था। अब वो इस शिप में वापस आ गया, क्योंकि वो खुद इस बोट में फंस चुका था। इसलिए वो मैप के ज़रिए अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है और यह पता चलाने की कोशिश करता है कि वो अब है कहाँ और उसे अपने घर वापस जाने के लिए कौन सा रास्ता लेना होगा। मसला तो एक और भी था, इस बोट का इंजन भी खराब था। अगर अपनी जान बचानी थी तो किसी तरह इस बोट को चलाना था। वो अब इंजन ठीक करने की कोशिश में लग जाता है। इसी बोट से टूल बॉक्स ढूंढता है और थोड़ी ही देर की कोशिश करने के बाद वो इसकी इंजन को ठीक करने में कामयाब भी हो गया। यह उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बोट काम कर रही थी, वह इस बोट को कहीं भी ले जा सकता था। लेकिन रास्ता तो समझ आए, इसलिए वो दोबारा कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करता है, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं देता। फिर बेचारा दोबारा ऊपर आ जाता है और ऊपर आते ही उसे वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। कोई देख तो नहीं रहा था उसे। नीचे जाने के बजाय वो समुद्र में ही काम करने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी अचानक कोई उसे पीछे से धक्का दे चुका था। उसकी वजह से वो गिर गया। वो पानी में डूब सकता था, लेकिन रेलिंग को पकड़ के उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। हवा का प्रेशर भी इतना तेज था कि उसे वापस आना भी मुश्किल हो गया। अब बस वो डूब ही जाता, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और रेलिंग को पकड़े पकड़े ही इस बोट के अंदर वापस आ जाता है। इस सारे चक्कर में उसका काम नहीं हो पाया था, इसलिए वो नीचे टॉयलेट में गया, जहाँ जाते ही किसी ने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। इस चीज़ पे जॉन ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा था शायद हवा के प्रेशर की वजह से बंद हुआ है। लेकिन जैसे ही वो फारिग होकर पीछे मुड़ा तो दरवाज़ा लॉक था, वो भी बाहर से। अब इस दरवाजे को वो हर जगह से खोलने की कोशिश करता है। अपने पॉकेट से कॉइन निकाल कर खोलने की भी कोशिश करता है, लेकिन ये चीज़ कामयाब नहीं हुई। उसका दिमाग खराब होता जा रहा था। उसे लगने लगा
कि कोई शिप में है जो उसके साथ एक गंदी गेम खेल रहा है और उसे टॉर्चर कर रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, प्लीज जो भी हो खोल दो ये दरवाज़ा। मैं यहाँ किसी चोरी के मकसद से नहीं आया था, मेरा यकीन मानो, मैं तो सिर्फ चेक करने आया था। उसका इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी किसी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब उसे जो भी करना था खुद ही करना था। मैं यहाँ का कैबिन खोलता है तो एक शॉकिंग चीज़ उसे यह दिखाई देती है कि कैबिन के अंदर खून लगा था। तो ये डरा देने वाली बात थी, लेकिन वो ध्यान नहीं देता और यहाँ से कैंची निकालकर दोबारा दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है और एक और मर्तबान नाकाम हो जाता है। ये वोट भी लगातार चल रही थी। जॉन उकता चुका था। अचानक उसे ऊपर विंडो दिखाई देती है, जिस विंडो से निकलकर वो आसपास देखता है और दूर उसे कार्गो शिप आती दिखाई देती है। उसने देखा कि कार्गो शिप की डायरेक्शन बिल्कुल उसकी शिप की तरफ है। अगर कार्गो शिप यहाँ आई तो उसकी शिप तबाह हो जाएगी और वह मर जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए वो कार्गो शिप को कोई सिग्नल देना चाहता था, पर कैसे देता? वो वहाँ फंसा हुआ था। यहाँ तक अपनी शर्ट निकालकर वो कार्गो शिप को सिग्नल देता है, लेकिन कार्गो शिप का कोई भी इंसान उसे नहीं देख पाया। अब उसे किसी तरह अपनी जान बचानी थी, तो अपनी इस शिप को रोकना था, वरना कार्गो शिप इसे तबाह कर देती। तभी उसे विंडो के ऊपर एक रस्सी दिखाई देती है और उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो इस रस्सी के ज़रिए इस शिप को रोके। वो रस्सी को बांध बूंद कर बाहर फेंकता है ताकि बोट रुक सके, लेकिन यहाँ उसी के साथ बुरा हो गया। वो रस्सी इसी की शिप के फैन के साथ अटक गई और बाथरूम के अंदर से वो रस्सी उसके गले के अंदर अटक गई। उसका गला तो अब घुट रहा था। वो मर जाता, लेकिन वो बड़ी ही मुश्किल से किसी और टूल के ज़रिए इस रस्सी से अपनी गर्दन छुड़वाता है। गर्दन पूरी लाल हो गई थी। वह मरने वाला था, लेकिन बच गया। खैर, रस्सी के फैन में लिपटने की वजह से ये शिप तो रुक गई थी, लेकिन यह फिर भी काफ़ी नहीं था। कार्गो शिप भी उसकी शिप से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसकी शिप को बहुत बुरा झटका लगता है और वो भी यहाँ गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके सर पे अब चोट भी आ गई थी। जॉन को अब होश आया तो उसने देखा कि अब बाथरूम में पानी भर रहा था। हैरानी की बात थी, ये समुद्र का पानी नहीं था, बल्कि साफ पानी था। यानी कोई तो था जो उसे डराने की, उसे मारने की कोशिश कर रहा था। वो एक और मर्तबा भीख मांगता है, जो भी हो प्लीज़ छोड़ दो मुझे, लेकिन कोई उसकी सुन नहीं रहा था। उसे भूख और प्यास भी लगी थी, उसकी ताकत भी कम हो गई थी। पानी पीने के लिए वो वॉशरूम का ही शावर यूज़ करता है तो देखता है कि पानी ख़त्म हो चुका था। वो अब फर्श से पानी उठाकर पीने लगता है। उसे पता चला कि अब यह पानी नमकीन था, यह समुद्र का पानी था और ऐसे वो जान गया कि बोट के अंदर कोई होल हो गया है, कोई सुराख हो गया है, जिससे समुद्र का पानी बोट के अंदर आ रहा है और अब जल्दी से बोट डूब जाएगी। वो दोबारा कोशिश करता है इस दरवाजे को खोलने की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने दरवाज़ा बाहर से बंद किया हुआ है। रात भी हो चुकी थी और अब वोट के बाहर से सीन दिखाया जाता है तो पता चलता है कि इस वोट को कोई चला रहा था, जो इनविजिबल है, नज़र नहीं आ रहा। ज़रूर वो कोई ईवल क्रिएचर है। पानी भी भर भर के काफ़ी ऊपर आ गया था और इसी सदमे में जॉन कॉन को नींद भी आ गई। रात हुई तो समुद्र में तूफान आ गया। तूफान की वजह से बोट का भी बहुत नुकसान हुआ और जॉन को भी बहुत चोट आई। सुबह जब उसकी आँख खुली, पानी का लेवल इतना बढ़ चुका था कि सिर्फ उसका चेहरा ही बाहर था। अब तो उसने मान लिया था कि वह थोड़ी ही देर में मर जाएगा। तभी उसे क्लिक की आवाज़ आई और जैसे ही उसने हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा खुल चुका था। पानी के प्रेशर की वजह से दरवाज़ा टूटकर बाहर की तरफ गिर जाता है और
ऐसे ही जॉन को यहाँ से रिहाई मिल जाती है। सबसे पहले वह बोट के ऊपर जाता है और ताज़ा हवा में सांस लेता है, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। अब वो जान गया था कि यहाँ पे जो कोई भी है वो उसे हर हाल में टॉर्चर करना चाह रहा है। इससे ज़्यादा वो टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता। साथ ही नीचे बोट में पानी भी भर गया था। वो जानता था ये बोट कभी भी डूब जाएगी। फैसला तो उसने कर ही लिया था कि वो यहाँ रहेगा नहीं। इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो इसी शिप से एयर बैग लेता है और नीचे जो अभी बाथरूम का दरवाज़ा टूटा था वो लेकर उन सारी चीज़ों को आपस में बांधकर अपने लिए एक छोटी सी राफ्ट बनाता है, ताकि वो इसके ज़रिए यहाँ से भाग सके। लेकिन कुछ और चीज़ें भी तो ज़रूरी थी। वो इस राफ्ट को चलाता कैसे? सारी चीज़ों का इंतज़ाम वो इसी बड़ी बोट से करता है। यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ें भी वो यहीं से लेता है और फिर इस बोट से उतर जाता है। फाइनली अब वो अपनी राफ्ट में आ गया था। चप्पू चलाते चलाते वो बहुत ही मेहनत से आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा था और ये बड़ी बोट उसके सामने ही खड़ी थी। घंटों गुजर जाते हैं, वो भी ज़्यादा सफ़र तय नहीं कर पाता और देखता है कि वो बोट भी वैसी की वैसी ही खड़ी है, जिसके बारे में उसे लग रहा था कि वह 5 से 10 मिनट में डूब जाएगी। अगर वो अभी तक नहीं डूबी तो इसका मतलब है कि वो डूबेगी नहीं। यही सोचता हुआ उसके दिमाग में आइडिया आता है, क्यों ना जाकर इसी बोट में लीकेज सिस्टम को ठीक कर दूं। ऐसे मैं भी आराम से उसी बोट में सफ़र कर पाऊंगा। यह सोचते हुए वो इस बोट पे वापस आता है। सबसे पहले बोट की लीकेज ठीक करता है और फिर एक पंप बनाता है, जिससे कि बहुत ही आसानी से बोट में मौजूद सारा समुद्र का पानी समुद्र में वापस आ चुका था। लीकेज खत्म करने और पानी निकालने के बाद इस बोट में जितनी भी प्रॉब्लम थी उसने वो सारी प्रॉब्लम ठीक कर दी और इस बोट को बाहर से भी रिपेयर कर दिया, ताकि आगे कोई मसला ना हो सफ़र में। यह सब करने के बाद वो दोबारा रेडियो के ज़रिए मदद बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस मर्तबा भी जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो ना चाहे वो अब बोट के ऊपर आ गया। उसके पास मैप था। वो दोबारा रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है और इस बोट को चलाता है, लेकिन एक और मर्तबा ये बोट उसे धोखा दे देती है और जल्द ही वो बोट बिल्कुल स्टिल हो गई थी, वहीं पानी में रुक गई थी और यह चीज़ उसे टेंशन में डाल गई। अब वो बिल्कुल तंग आ चुका था। इतने में ही उसे दूर एक और शिप आती दिखाई देती है और वो जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही बनाई हुई छोटी सी राफ्ट के ज़रिए उस दूसरी शिप में जाने का फैसला करता है। और जैसे ही वो अपनी राफ्ट लेकर उसके लिए निकलता है तो ये शिप खुद ब खुद चल जाती है और इतनी तेज़ से उसका पीछा करने लगती है कि उसे लग रहा था कि ये शिप उसे उछलकर मार ही देगी। वो अपनी स्पीड और बढ़ा देता है, क्योंकि उस बड़ी शिप ने अपनी स्पीड और भी ज़्यादा तेज़ कर ली थी और इससे पहले कि अब ये शिप उसे टकरा जाती तो अपनी राफ्ट के ऊपर जंप कर देता है और तैरते हुए दूसरी बोट तक जाने का डिसाइड करता है। लेकिन इतने में वो दूसरी बोट जा चुकी थी और यह देखकर वो समझ जाता है कि इस बोट पे कुछ ईवल है जो उसे अपने से दूर नहीं जाने दे रहा। उसने सोच लिया था कि चाहे वो पानी में मर जाएगा लेकिन उस बोट में नहीं जाएगा। शाम होने तक वो पानी में ही तैरता रहा, लेकिन अब पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर गया था। पानी बहुत ठंडा था और नीचे
डॉल्फिन भी थी। अब सर्दी से बचने के लिए वो दोबारा बोट पे आ जाता है। तबीयत उसकी इतनी ख़राब हो गई थी कि उसने कुछ नहीं सोचा और जाकर ब्लैंकेट लेकर रूम में सो गया। सुबह में जब उठा तो उसने दोबारा यहाँ से बाहर निकलने का फ़ैसला किया, लेकिन अब उसके रूम का दरवाज़ा भी बंद हो गया था। वो बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसके साथ ये हो क्या रहा था वो समझ नहीं पा रहा था। तभी उसे यहाँ पे एक छोटा सा कैबिन नज़र आता है, जिसे खोलने पर उसने देखा कि ऊपर से एक रास्ता है। यह रोशनदान है जिसे खोल के वो वहाँ से बाहर जा सकता है। वो अब उस कैबिन के अंदर चला गया, जो जगह बहुत छोटी थी। असल में वो एक स्टोरेज एरिया था। स्टोरेज एरिया के ज़रिए वो जितने भी बार यहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था, नीचे गिर जाता था। ऐसे उसको कई चोटें आ गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और दोबारा ऊपर चढ़कर उस रोशनदान को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी बिल्कुल नहीं खुल पाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सील हो गया है। इस जगह का अब ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो गया था। कैबिन का दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा था, जिससे वह रूम में वापस चला आया। एक और मर्तबा उसने ये बात मान ली थी कि वही मर जाएगा ऑक्सीजन की कमी से। इससे पहले कि वह बेहोश हो जाता, 2 बार क्लिक की आवाज़ आती है और कैबिन खुल जाता है। कैबिन के खुलते ही वो फौरन बोट के बाहर आया। जहाँ आने पर उसने देखा कि बोट एक छोटे से आइलैंड पे आ गई थी और यह देखकर उसे हौसला हुआ। उसकी सांस में सांस आई कि चलो अब इस ईवल बोट से तो जान छूटेगी। बोट जैसे ही आइलैंड के किनारे पर पहुंचती है, जॉन भी फौरन इस बोट से उतर जाता है। उसे लग रहा था कि इसी आइलैंड पे कोई इंसान है जो इस बोट को कंट्रोल कर रहा था और जॉन को टॉर्चर कर रहा था। करीब पड़ा, उसने एक रोड उठा लिया उस आदमी को मज़ा सिखाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे उसने इस आइलैंड को एक्सप्लोर किया तो वो शॉक रह गया कि इस आइलैंड पे इंसान का नामो निशान नहीं था। एक और मर्तबा परेशान होकर वो इस आइलैंड से जब बाहर निकला तो एक नए मंजर ने उसे परेशान कर दिया। वो बोट जो उसे यहाँ लेकर आई थी, अब उसी के सामने दोबारा चल रही थी, जैसे वह अपना एक दूसरा शिकार ढूंढने जा रही हो। और यह देखते हुए जॉन को 100% यकीन हो गया कि उस बोट का और इस आइलैंड का कंट्रोल 100% ईवल एनर्जी के हाथ में है। उसे यहाँ से निकलना था, उसकी एक जिंदगी थी। कुछ छानबीन करते हुए वो इस आइलैंड की सबसे ऊंची जगह पे चला जाता है, तो उसे करीब एक दूसरा आइलैंड भी दिखाई देता है, जिस पर क्या हो रहा था उसे नज़र नहीं आया। जब घूमते घूमते वो आइलैंड की पिछली तरफ गया, जहां आने पर वह शॉक रह गया, क्योंकि यह वही जगह थी जहां से जॉन ने मूवी के स्टार्ट में अपना सफ़र शुरू किया था। और यहाँ पर उसकी बोट भी पहले की तरह ही बंधी हुई थी और इस जगह पर अब पहले की तरह इंसान भी थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जॉन ने सब देखा, उसका वो बुरा सपना हो, लेकिन वो सब जॉन के साथ हकीकत में हुआ था। उसकी बोट यहाँ तक कौन लेकर आया था और इस आइलैंड की हकीकत क्या थी? जॉन के साथ जो कुछ हुआ था उसके पीछे किस चीज़ का हाथ था, ये मूवी में नहीं बताया जाता और मूवी इन्हीं सवालों के साथ यहीं ख़त्म हो जाती है।